नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान सागर में। मित्रों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। मित्रों, एक तोता ने मैना को बताया कि चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इन 4 लोगों का धन कभी मत खाना, नहीं तो बैल बनकर के चुकाना पड़ेगा। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और मित्रों आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में तोता और मैना का जोड़ा रहा करता था। वह दोनों पति पत्नी अपने जीवन में बड़े प्रसन्न थे, एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे, एक दूसरे का बहुत आदर सम्मान करते थे। मित्रों, तोता और मैना के जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी। तोता जंगल में जाता और दाना पानी लेकर के आता और अपनी पत्नी मैना को खिलाता। मैना भी अपने पति का बहुत आदर सम्मान करती, बड़े प्रेम से बात करती। मित्रों, इसी प्रकार दोनों का जीवन बड़े सुख से व्यतीत हो रहा था। परंतु एक दिन की बात है, तोता को पूरे जंगल में कोई भी दाना पानी नहीं मिलता है। तोता दूर दूर तक देखकर आ चुका था, पूरे जंगल में खोज चुका था, लेकिन तोता को दाना पानी नहीं मिलता है। तब वह अपने घोंसले में आकर बैठ जाता है और अपनी पत्नी मैना से कहता है कि प्रिय, लगता है आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। पूरे जंगल में मुझे कहीं भी कोई दाना पानी नहीं मिला। तब मैना कहती है कि स्वामी, आप चिंता क्यों करते हैं, चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि हमें दाना पानी कहाँ मिलेगा और स्वादिष्ट दाना पानी कहाँ मिलेगा। मित्रों, अब तोता और मैना दोनों अपने घोंसले से उड़ान भरते हैं। तोता अपनी पत्नी मैना के पीछे पीछे जा रहा था। मैना कुछ देर उड़ते हुए और एक नगर में पहुंच जाती है। उस नगर के बीच में एक मंदिर बना हुआ था। मैना उस मंदिर के शिखर पर जाकर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे तोता भी जाकर मंदिर पर बैठ जाता है। अब तोता पूछता है कि प्रिय, हम यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ हमें दाना पानी कहाँ मिलेगा। तब मैना उड़ती हुई मंदिर के अंदर जाती है और भगवान को जो भोग लगा हुआ था, जो लड्डू पेड़े रखे हुए थे, उनमें से मैना भोजन करने लगती है। तभी तोता आता है और कहता है कि प्रिय, तुम यह पाप कर रही हो, हमें यह दाना पानी नहीं खाना चाहिए। तब मैना कहती है कि स्वामी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, इतना स्वादिष्ट भोजन है, हमें रोज रोज इतना स्वादिष्ट भोजन तो जंगल में भी नहीं मिलता। अब से हम हर दिन यहाँ आएंगे और स्वादिष्ट भोजन करेंगे। तब तोता कहता है कि प्रिय, यह पाप है, हमें किसी मंदिर में चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, यह किसी भक्त ने भगवान के लिए चढ़ाया है। तोता आगे कहता है कि प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, यह कहानी सुनकर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इन 4 लोगों का धन कभी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो बैल बन कर के चुकाना पड़ता है। जो भी मनुष्य इस कहानी को ध्यान से सुनेगा और अंत तक सुनेगा, वह कभी अपने जीवन में दुखी नहीं रहेगा और उसे अगले जन्म में भी किसी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। मित्रों, अब तोता अपनी कहानी प्रारंभ करता है। तोता कहता है कि प्रिय, प्राचीन समय की बात है। श्यामपुर नगर में एक गोपाल नाम का साहूकार रहा करता था। वह साहूकार बड़ा ही धनवान था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धन दौलत से उसके भंडार भरे हुए थे। वह साहूकार हर दीन दुखी की मदद करता था। मित्रों, उस साहूकार की एक आदत थी कि वह अपना धन सभी को उधार स्वरूप दिया करता था। दूर दूर से लोग धन का उधार मांगने के लिए आया करते थे। गोपाल अपने धन को 2 प्रकार से उधार दिया करता था।
एक तो वह इसी जन्म में चुकाने के लिए देता था, और जो मनुष्य इस जन्म में कर्ज न चुकाना चाहता हो उसे वह अगले जन्म के लिए भी कर्ज दिया करता था और कहता था कि अगले जन्म में मेरा कर्ज चुका देना। अब क्या था मित्रों, जैसे ही सभी लोगों को पता चला कि गोपाल साहूकार उधार पैसे देता है, जिसे जो समस्या है उसके लिए साहूकार पैसे दे देता है, तो यह सुनकर सभी लोग साहूकार के घर पर आने लगे और साहूकार से उधार मांगने लगे। मित्रों, वह साहूकार भी किसी से ना नहीं करता, किसी से मना नहीं करता। साहूकार के घर से कोई भी मनुष्य खाली हाथ लौटकर नहीं जाता। साहूकार सभी को उधार देता, और जब सभी को ऐसा पता चला कि साहूकार अगले जन्म के लिए भी उधार देता है, तब तो और भी ज्यादा लोग प्रसन्न हो गए और साहूकार के घर पर पहुंचने लगे। जो भी इस जन्म में कर्ज नहीं चुकाना चाहता था वह अगले जन्म का कहकर साहूकार से उधार पैसे लेकर चला जाता। और साहूकार ने इतनी भीड़ को देखते हुए अपने घर के बाहर एक मुनीम को भी बैठा दिया और कहा कि जो भी हमसे उधार मांगने आए उसका पूरा हिसाब एक रजिस्टर में लिखते जाओ। अब मित्रों, जो भी साहूकार से उधार मांगने आता वह मुनीम के पास जाता और अपना नाम पता लिखाता और लिखाता कि उसने कितने पैसे उधार लिए हैं। उसके बाद मुनीम पूछता कि भाई, तुम यह पैसे इसी जन्म में चुकाओगे या अगले जन्म के लिए उधार ले रहे हो? तब कुछ लोग तो इसी जन्म का कहकर उधार ले जाते हैं, परंतु ज्यादातर लोग अगले जन्म के लिए उधार ले जाते। वह सोच रहे थे कि यह साहूकार कितना मूर्ख है जो अगले जन्म के लिए उधार दे रहा है। लगता है इसके पास बहुत अधिक धन है। मनुष्य तो इस जन्म में भी उधार चुकाने से भागता है, तो अगले जन्म में इसे इसके पैसे लौटाने कौन आने वाला है। ऐसा सोचकर मित्रों ज्यादातर लोग अगले जन्म के लिए उधार ले जाते। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल जाती है और दूर दूर के नगरों में भी फैल जाती है। मित्रों, तोता आगे कहता है कि प्रिय, किसी दूसरे नगर में दो चोर रहा करते थे। वह दोनों चोर चोरी करके और दूसरों के घरों में डांका डाल के अपनी जीविका चलाया करते थे। एक दिन दोनों चोरों से किसी ने कहा कि अरे भाई, तुम कहाँ यह छोटी मोटी चोरियां करते रहते हो? इस प्रकार तुम्हारा जीवन चलने वाला नहीं है। क्या तुमने सुना नहीं, श्यामपुर में एक गोपाल नाम का साहूकार है जो सभी को पैसे उधार देता है, और तो और वह इस जन्म के लिए ही नहीं बल्कि अगले जन्म तक के लिए उधार देता है। तुम उससे जितना चाहो उतना धन उधार मांग सकते हो और अगले जन्म का कहकर तुम्हें उधार चुकाना भी नहीं पड़ेगा। मित्रों, अब क्या था, ऐसी बातें जब उन दोनों चोरों को पता चली तो वह बहुत प्रसन्न हुए। अगले ही दिन वह श्यामपुर नगर के लिए चल पड़े। वह दोनों चोर बड़े ही खुश थे। वह दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कि हम तो गोपाल साहूकार से 10-10 लाख ले ही लेंगे, उसके बाद हमारा जीवन बहुत आनंद से कटेगा। अगले 20-30 साल तो हमें चोरी भी नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद जब पैसा खत्म होगा तो एक बार फिर जाकर साहूकार से उधार मांग लेंगे। ऐसी बातें करते हुए प्रिय दर्शकों, वह दोनों चोर गोपाल साहूकार के घर तक पहुंच जाते हैं। साहूकार के पास जाकर वह कहते हैं कि साहूकार जी, हमने सुना है आप सभी को उधार देते हैं, क्या यह बात सत्य है? तब साहूकार कहता है कि हाँ भाई, मैं सभी को उधार देता हूँ, जिसकी जितनी जरूरत है उसे उतना धन उधार देता हूँ। तब वह दोनों चोर कहते हैं कि साहूकार जी, परंतु हम आपका धन आपको इस जन्म में नहीं लौटा पाएंगे, आपको अगले जन्म में ही लौटा पाएंगे। तब साहूकार कहता है कि कोई बात नहीं भाई, तुम अगले जन्म में लौटा देना, मैं इस जन्म और अगले जन्म दोनों के लिए उधार देता हूँ। तुम अपना नाम पता मुनीम जी को लिखवा दो और उसके बाद पैसे लेकर चले जाओ। इतना कहकर साहूकार अपने मुनीम को कहता है
कि मुनीम जी इन्हें जितने पैसे चाहिए दे दीजिए और इनका नाम पता लिख लीजिए। अब प्रिय दर्शकों, वह दोनों लड़के बाहर बैठे मुनीम जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुनीम जी, हम दोनों को 10-10 लाख चाहिए हैं और हम अगले जन्म में साहूकार का उधार चुकाएंगे। मित्रों, अब क्या था, वह मुनीम दोनों का नाम पता लिखता है और आगे लिख देता है कि इन्होंने 10-10 लाख रुपए लिए हैं और अगले जन्म में चुकाएंगे। इतना लिखने के बाद मुनीम दोनों को 10-10 लाख रुपए पकड़ा देता है। मित्रों, दोनों ही चोर ने आज तक इतने पैसे नहीं देखे थे। पैसे हाथ में आते ही वह दोनों खुशी के मारे झूमने लगते हैं और अपने थैले में पैसे रखकर चल पड़ते हैं। चलते चलते वह दोनों बहुत डर रहे थे क्योंकि उनके पास बहुत सारा धन था। वह सोच रहे थे कि कोई डाकू हमसे हमारा पैसा लूट कर न ले जाए। मित्रों, अब चलते चलते वह दोनों एक दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं। गांव में पहुंचने के बाद वह दोनों पूरे गांव में घूमते हैं और सोचते हैं कि आज रात हमें इसी गांव में रुककर आराम करना चाहिए, क्योंकि मित्रों उन्हें लग रहा था कि अगर हम रात में सफर करेंगे तो हमसे हमारा धन कोई छीन लेगा। ऐसा सोचकर वह गांव में कई लोगों के यहाँ जाते हैं और पूछते हैं कि भाई, क्या आज रात हम आपके घर में रुक सकते हैं? हमें सोने के लिए चारपाई चाहिए। परंतु मित्रों, उन दोनों की शक्ल चोर डाकुओं के समान थी। उन्हें देखकर कोई भी उन्हें अपने घर में आने की अनुमति नहीं देता है। अब पूरे गांव में घूमने के बाद उन्हें गांव के बाहर एक तबेला दिखाई देता है। वह दोनों चोर देखते हैं कि इस तबेले में एक बैल और एक भैंस बंधे हुए हैं और तबेले में चारपाई भी रखी हुई थी। मित्रों, तबेले में एक व्यक्ति काम कर रहा था, सफाई कर रहा था। वह दोनों चोर जाकर के उससे पूछते हैं कि भाई, क्या आज रात हम आपके तबेले में सो सकते हैं? इसी बहाने हम आपके जानवरों की सुरक्षा करेंगे और कल सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। मित्रों, वह व्यक्ति उन्हें अपने तबेले में सोने की अनुमति दे देता है। वह कहता है कि भाई, यहाँ एक ही चारपाई है, आप दोनों को इसी पर सोना पड़ेगा, आप यहाँ आराम कर सकते हैं। मित्रों, इतना कहकर वह व्यक्ति अपने घर चला जाता है। अब वह दोनों चोर अपने अपने पैसे को अपने पास रखकर और सो जाते हैं, परंतु उन्हें नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उनके पास बहुत सारा धन था। उन्हें बहुत डर लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि कहीं कोई चोर डाकू आकर हमसे हमारा धन ना लूट ले। अब इसी प्रकार वह दोनों चारपाई पर लेटे हुए थे। धीरे धीरे मित्रों आधी रात का समय हो जाता है और रात के 2 बज जाते हैं। मित्रों, अब रात के 2 बजे जो भैंस थी वह बैल से कहती है कि अरे बैल भाई, क्या तुम जानते हो आज हमारा साथ में यह आखिरी दिन था, कल मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तब बैल कहता है कि क्यों भैंस, कल क्या होने वाला है? तब भैंस कहती है कि भाई, कल मेरा उधार पूरा हो जाएगा। पिछले जन्म में मैंने अपने मालिक से कुछ धन उधार लिया था। इस जन्म में मैं उसकी भैंस बनकर और उसका उधार चुका रही हूँ। वह रोज मुझे डंडे मारता है, मार मार के उसने मुझे बहुत कमजोर कर दिया है। अब कल वह मुझे एक बार फिर डंडे मारेगा और कल मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि अब मेरा उधार पूरा हो चुका है। मैं डंडे खा खा कर और अपना उधार चुका चुकी हूँ। तब वह बैल कहता है कि भैंस, कल तो मेरा भी उधार पूरा होने वाला है। जब मैं कल अपने मालिक के खेत में हल चलाऊंगा तब मेरा उधार पूरा चुक जाएगा। पिछले जन्म में मैंने भी इससे कुछ पैसे उधार लिए थे और चुका नहीं पाया। इस जन्म में उसका बैल बनकर के मुझे चुकाना पड़ रहा है। कल आखिरी बार अगर मैंने उसके खेत में हल चला दिया तो मेरा उधार पूरा हो जाएगा और उसके बाद मैं स्वर्ग सिधार जाऊंगा। मित्रों, यह सारी बातें वह दोनों चोर चारपाई पर लेटे हुए सुन रहे थे। इतनी बातें सुनकर वह दोनों बहुत डर गए।
सोचने लगे कि यह दोनों क्या बात कर रहे हैं। क्या पिछले जन्म का लिया हुआ कर्ज इस प्रकार चुकाना पड़ता है। मित्रों, अब वह भैंस और बैल आगे बात करते हैं। भैंस कहती है कि बैल भाई, मुझे अब अपनी गलती समझ में आ चुकी है। किसी का भी धन उधार लेकर और उसे समय से चुका देना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में बैल बनकर चुकाना पड़ता है। मित्रों, अब वह दोनों चोर सोचते हैं कि कल हम इस भैंस और इस बैल को देखेंगे कि किस प्रकार इनका अंत होता है और क्या यह बात जो कर रहे हैं यह सच है। अब मित्रों, कुछ समय बाद सुबह हो जाती है और सुबह उठने के बाद वह दोनों चोर देखते हैं कि सुबह होते ही वह तबेले का मालिक वहां आ जाता है और अपनी भैंस को डंडे से मारने लगता है। मित्रों, अब वह दोनों चोर इस नजारे को देख रहे थे। वह आदमी अपनी भैंस को डंडे से मारता ही चला जा रहा था। कई देर तक भैंस को मारने के बाद उसकी भैंस ने अपने प्राण त्याग दिए और यह देखकर वह दोनों चोर चकित रह गए। वह सोचने लगे कि भैंस आधी रात को जो बात कर रही थी वह तो सत्य साबित हो गई। अब वह सोचते हैं कि हमें आगे देखना चाहिए कि इस बैल के साथ क्या होता है। मित्रों, कुछ देर बाद वह आदमी अपने बैल को ले जाता है और खेत में ले जाकर उससे हल चलवाता है। 4 घंटे भरी दोपहरी में भूखे प्यासे और धूप में हल चलाने के बाद वह बैल भी अपने प्राण खेत में ही त्याग देता है। मित्रों, वह दोनों चोर बैल को देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि इस बैल ने भी अपने प्राण त्याग दिए हैं तो वह दोनों घबरा गए। अब मित्रों, वह सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। पिछले जन्म का कर्ज इस प्रकार चुकाना पड़ता है, यह तो हमें पता ही नहीं था। कुछ देर तक मित्रों वह दोनों बड़े उदास थे और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप को कोस रहे थे कि क्यों हमने साहूकार गोपाल से इतना कर्ज ले लिया। तभी एक चोर कहता है कि भाई चलो साहूकार को ले जाकर उसका धन लौटा देते हैं और कह देंगे कि साहूकार जी, हमें आपके धन की आवश्यकता नहीं है, हमें धन कहीं और से मिल चुका है। ऐसा कहेंगे तो वह साहूकार अपना धन जरूर वापस ले लेगा। भला धन किसे प्यारा नहीं होता। ऐसा सोचकर मित्रों वह दोनों चोर श्यामपुर की तरफ निकल पड़ते हैं। कई घंटे चलने के बाद वह साहूकार गोपाल के घर तक पहुंच जाते हैं। साहूकार दोनों को आया हुआ देख कहता है कि अरे भाई, तुम तो कल हमसे कर्ज लेकर गए थे, आज वापस क्यों आए हो। तब वह दोनों चोर कहते हैं कि साहूकार जी, अब हमें आपके धन की आवश्यकता नहीं है, हमें धन कहीं और से मिल चुका है। आप अपना धन वापस ले लीजिए और हमारा नाम अपने बही खाते से काट दीजिए। तब साहूकार कहता है कि अरे भाई, तुम तो यह धन अगले जन्म का कहकर ले गए थे, तुमने कर्ज अगले जन्म में चुकाने के लिए लिया है, इसीलिए मैं तुमसे इस धन को वापस नहीं ले सकता। अब तुम अगले जन्म में ही अपना कर्ज चुकाना। अब प्रिय दर्शकों, वह दोनों चोर क्या कर सकते थे। वह साहूकार गोपाल से बहुत विनती करते हैं, उसके खूब हाथ पैर जोड़ते हैं, परंतु साहूकार नहीं मानता है। वह कहता है कि जाओ, मेरे पास समय व्यर्थ मत करो, जो कर्ज मैंने अगले जन्म के लिए दिया है उसे मैं अभी वापस नहीं ले सकता। इतना कहकर मित्रों वह सेठ उन दोनों चोरों को धक्के मारकर और अपने घर से निकलवा देता है। अब साहूकार के घर से निकलने के बाद दोनों चोर चलते जा रहे थे। दोनों बड़े दुखी थे, सोच रहे थे कि अब अगले जन्म में यह सेठ हमारे ऊपर अत्याचार करेगा और साहूकार की लाठी डंडे खाने के बाद हमें उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। अगर हमने साहूकार को उसके पैसे अभी नहीं लौटाए तो हमारा अगला जन्म बहुत ही कष्टदायी होगा, हमें बहुत पीड़ा मिलेगी। मित्रों, ऐसी बातें करते हुए वह दोनों चोर चलते जा रहे थे। चलते चलते अब वह दोनों एक जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में जाकर आराम से एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि किस प्रकार
हम साहूकार गोपाल को उसका धन लौटा सकते हैं। तभी एक चोर कहता है कि भाई, हमारे पास एक उपाय है। यह जंगल बहुत ही सुंदर है। आसपास के गांव से बहुत से लोग यहाँ घूमने आते हैं, टहलने आते हैं, और यहाँ कोई खतरनाक जंगली जानवर भी नहीं रहता। हमें यहाँ एक बड़ा ही सुंदर बगीचा बनाना चाहिए। हमारे पास साहूकार के दिए हुए 20 लाख रुपए रखे हैं। उसका उपयोग करके हमें बहुत सुंदर बगीचा बनाना चाहिए, जिसमें हर प्रकार के फूल पौधे हों और वह बड़ा ही सुंदर लगे, जिसमें एक तालाब भी हो। अब मित्रों दोनों इस बात पर राजी हो जाते हैं और अगले ही दिन से वह काम शुरू कर देते हैं। पैसों की उनके पास कोई कमी नहीं थी। बहुत ही अच्छा काम करवाते हैं। दूर दूर से मजदूरों को बुलाते हैं और बड़े ही अच्छे पेड़ पौधे लगाते हैं, सुंदर बगीचा बनाते हैं, एक तालाब भी बनाते हैं। ऐसा बगीचा मित्रों आसपास किसी नगर में नहीं था। इतना सुंदर बगीचा बनाने के बाद वह दोनों अपने लिए एक एक कमरा भी बगीचे के बाहर बनवाते हैं और उसमें रहने लगते हैं। अब वह दोनों चोर बगीचे की रखवाली करने लगते हैं। जो भी जानवर आता, जो भी गांव से घूमने आता, तो वह देखता कि बड़ा अच्छा बगीचा बना है, जिसमें बहुत सुंदर फूल पौधे लगे हैं, फल के पेड़ लगे हैं। परंतु प्रिय दर्शकों, वह दोनों चोर किसी को भी बगीचे के अंदर नहीं जाने दिया करते थे। तालाब का पानी भी नहीं पीने दिया करते थे। आसपास के गांव से छोटे छोटे बच्चे भी बगीचा देखने आते। वह बगीचे में अंदर जाने के लिए बहुत जिद करते, परंतु वह दोनों चोर डंडा लेकर खड़े रहते और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं देते। मित्रों, दोनों ही चोरों ने बगीचे के पास ऐसा लिख दिया कि यह बगीचा श्यामपुर के साहूकार गोपाल का है और अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। ऐसा लिखने के बाद मित्रों वह दोनों एक एक डंडा लेकर और बगीचे की रखवाली करने लगे। कई लोग अपने जानवर लेकर आते जो तालाब में पानी पीना चाहते हैं, परंतु वह दोनों किसी को पानी नहीं पीने देते। कोई कितना भी प्यासा हो, किसी को तालाब तक नहीं जाने देते। मित्रों, धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई, आसपास के सभी गांव में फैल गई कि श्यामपुर के साहूकार ने बड़ा ही अच्छा बगीचा जंगल के बीच में बनाया है, जिसमें कई प्रकार के फल लगे हुए हैं, फूल पौधे लगे हैं और एक तालाब भी है। परंतु वहां पर खड़े हुए 2 पहरेदार किसी को अंदर नहीं जाने देते हैं, किसी को पानी पीने की अनुमति नहीं देते हैं। ऐसा सुनकर मित्रों सभी लोग एक झुंड बना करके और बगीचे की तरफ निकल पड़े। जब इतने सारे लोग बगीचे के पास आते हैं तो वह दोनों चोर कहते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते। साहूकार गोपाल का आदेश है कि किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ऐसा सुनकर मित्रों सभी लोग कहते हैं कि अरे भाई, ऐसा क्यों? अगर किसी को अंदर नहीं जाने देना था तो इतना सुंदर बगीचा बनवाया ही क्यों? तब वह दोनों चोर कहते हैं कि देखिए भाई साहब, हम तो बस मजदूर हैं। जैसा हमारे साहूकार ने कहा है हम वैसा ही करते हैं। अगर आप बगीचे में अंदर जाना चाहते हैं, तालाब का पानी पीना चाहते हैं, तो श्यामपुर के साहूकार गोपाल से जाकर मिलिए। उन्होंने ही इस बगीचे को बनवाया है। उनकी अनुमति के बाद ही आप बगीचे के अंदर जा सकते हैं। मित्रों, अब क्या था, झुंड बना करके सभी गांव वाले श्यामपुर के लिए निकल जाते हैं और साहूकार गोपाल के यहाँ पहुँचते हैं। साहूकार गोपाल जब देखता है कि बहुत सारे लोग झुंड बनाकर के मेरे तरफ आ रहे हैं तो वह डर जाता है। वह सोचने लगता है कि कहीं यह लोग मुझे मारने तो नहीं आ रहे। आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो इतने सारे लोग मेरे घर आ गए हैं। मित्रों, सभी लोग आकर के साहूकार गोपाल से कहते हैं कि साहूकार जी, अगर आपको बगीचा बनाना ही था तो उसे सबके लिए खुला छोड़ा होता, ताकि सब उसमें घूम सकें, सब तालाब का पानी पी सकें। परंतु आपने तो ऐसा बगीचा बनाया है
जिसमें कोई जा भी नहीं सकता। वह जंगल सभी का है, परंतु उसमें आपने अपने लिए बगीचा बनाया है और 2 पहरेदार खड़े कर दिए हैं ताकि कोई अंदर ना जा सके। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं चलेगा। मित्रों, साहूकार गोपाल कहता है कि भाई साहब, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? भला हमने कौन सा बगीचा बनाया है? हमें तो कुछ भी याद नहीं है, और जंगल में हम बगीचा क्यों बनवाएंगे? हमारे घर में बहुत बड़ा बगीचा है, हमने कोई बगीचा नहीं बनवाया। तब सभी लोग कहते हैं कि साहूकार जी, सभी गांव वालों ने आपके बगीचे को देखा है और वह दोनों पहरेदार आपके बगीचे की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। बगीचे के बाजू में आपका नाम भी लिखा हुआ है कि यह बगीचा आपके द्वारा बनवाया गया है। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप स्वयं चलकर देख लीजिए। मित्रों, अब साहूकार गोपाल सभी के साथ चल पड़ता है और कहता है कि चलकर दिखाइए मुझे कि कौन सा बगीचा मैंने बनाया है, जो मुझे याद भी नहीं। अब मित्रों, सभी लोग साहूकार गोपाल को लेकर जंगल के पास पहुंचते हैं और जंगल में उस बगीचे को देखकर साहूकार हैरान रह जाता है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और कहता है कि यह बगीचा कब बना? इतना सुंदर बगीचा हमने कब बनवाया? मित्रों, अब वह साहूकार दोनों चोरों को देखता है। वह चोर कहते हैं कि साहूकार जी, आपने ही तो बगीचा बनवाया है, हमने आपके दिए हुए पैसों से ही इस बगीचे को बनवाया है। पैसे आपके थे, इसलिए हमने आपका नाम लिख दिया। आप हमसे पैसे नहीं ले रहे थे, हमारे कर्ज को हम चुकाना चाहते थे, परंतु आपने कहा कि हम अगले जन्म में ही चुका सकते हैं, इसीलिए हमने इस बगीचे को बनवा दिया। अगर अब आप अपना धन वापस नहीं लेंगे तो आपको गांव वालों का श्राप मिलेगा। सभी लोग आपको कोसेंगे, आपको बद्दुआ मिलेगी और आप पाप के भागी बनेंगे। गांव के सभी लोग बगीचे में अंदर जाना चाहते हैं, तालाब का पानी पीना चाहते हैं, परंतु जब तक आप हमारा कर्ज माफ नहीं करेंगे, हमारा कर्ज वापस नहीं लेंगे, तब तक हम किसी को भी बगीचे के अंदर जाने की अनुमति नहीं देंगे। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। मित्रों, तोता आगे कहता है कि हे प्रिय, अब तो गांव वाले भी सब कहने लगे कि साहूकार जी, यह दोनों कितने अच्छे हैं, इन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा बगीचा बनाया है। हमारे बच्चे सभी इसमें खेलना चाहते हैं, बगीचे के अंदर जाना चाहते हैं। आप इनका कर्ज माफ कर दीजिए, नहीं तो आपको पूरे गांव की बद्दुआ लगेगी। मित्रों, सभी की ऐसी बातें सुनने के बाद भी वह साहूकार नहीं मानता है और कहता है कि तुम मूर्ख हो, जो कर्ज मैंने अगले जन्म के लिए दिया है उसे मैं इस जन्म में वापस नहीं ले सकता, तुम्हारा कर्ज माफ नहीं होगा। मित्रों, साहूकार के इतना कहते ही गांव के सभी लोग साहूकार को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी डंडे उठाकर और साहूकार को मारने लगते हैं। तभी साहूकार कहता है कि ठीक है, मैं तुम दोनों का कर्ज माफ करता हूँ, परंतु सभी को बगीचे के अंदर जाने दो। मित्रों, अब वह दोनों चोर बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने बगीचे का गेट खोल दिया, तालाब के पास भी सभी को जाने दिया और साहूकार ने अपने बही खाते में से दोनों का नाम भी काट दिया। बगीचे के रूप में दोनों चोरों ने अपना कर्ज चुका दिया था। अब वह दोनों चोर अपने नगर के लिए चल पड़े। अब उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया और मेहनत करके अपना घर चलाने लगे, क्योंकि वह जान चुके थे कि किसी का धन लेने के बाद उसे अगले जन्म में बैल बनकर चुकाना पड़ता है, जो कि बहुत कष्टदायी होता है। मित्रों, तोता आगे कहता है कि हे प्रिय, अब मैं बताता हूँ कि मनुष्य को यह 4 प्रकार का धन कभी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में बैल बनकर चुकाना पड़ता है। नंबर 1, किसी मंदिर में भगवान पर चढ़ा हुआ दान। भगवान पर चढ़ा हुआ धन उठाकर नहीं खाना चाहिए। अगर कोई मंदिर में से धन चोरी करके
और अपने घर पर लाता है तो उसे अगले जन्म में बैल बनकर चुकाना पड़ता है। नंबर 2, किसी का बेईमानी से कमाया हुआ धन अगर कोई खाता है, किसी को दुख पहुंचाकर उससे छीना हुआ धन अगर कोई खाता है तो उसे अगले जन्म में बहुत कष्ट मिलता है। नंबर 3, चोरी का धन। चोरी का धन खाने वाले को कभी संतुष्टि नहीं मिलती, उसका यह जीवन भी और अगला जीवन भी दोनों कष्ट में जाते हैं। किसी की मेहनत से कमाई हुई संपत्ति को अगर कोई चोरी करता है तो वह कभी सुखी नहीं रहता। नंबर 4, माँ बाप को दुखी करके खाया हुआ धन। जो संतान अपने माता पिता को दुखी करती है, अपने कर्मों से अपने माता पिता को रुलाती है, ऐसी संतान जो धन अर्जित करती है वह उसे कभी नहीं फलता, उसे अगले जन्म में बैल बन करके ऐसे धन को चुकाना पड़ता है। मित्रों, मैना को अपने पति की यह बातें समझ में आ चुकी थीं। तो मित्रों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।